तो भाई यूला गांव से अभी 6 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और यहाँ से आगे 6 किलोमीटर का ट्रैक और रहता है। और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो थोड़ा रुक रुक के एक फ्लो में चलते रहें तो इतना थकान आपको महसूस नहीं होगा। बाकी यहाँ से 6 किलोमीटर है, यहाँ से ये ट्रेल धीरे धीरे ऐसी ट्रेल ख़त्म होती जाएगी और सूखे पहाड़ आएंगे आगे। बाकी ये आ रहे हैं लोग, ये जाए भाई जाए। आप कैसा है आगे? भाई यार अभी तो मैं नहीं करूँगा, अभी तो मत जो बारिश हो रही है ना, ज़्यादा हो रही है ना? ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ से चलो आगे है जहाँ पे गेट आता है। हाँ। उसके बाद तो रुकने का जगह ही नहीं है फिर कहीं पे। हाँ, फिर तो ऐसे पेड़ वगैरह नहीं होंगे ज़्यादा, सूखे पहाड़ हैं। आगे भी है गेट आएगा, वेलकम टू हाईएस्ट कृष्ण टेंपल। उसके बाद नहीं है खंड, उसके बाद पेड़ भी नहीं है कोई, उसके बाद सारी वैली है। मंडी से हम, फिर तो आदत होगी चलने की। और आदत भी नहीं, हम भी जानते हैं अभी, ये तो यही जानते हैं। कल से चल रहे हैं। ठीक। आप कहाँ से हो? बैजनाथ से। चलो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे इस चीज के बारे में, फिर तो ठीक है। अब जा रहे हो भैयापुर आप? हाँ। नीचे से आए आप? हाँ। फिर बैजनाथ हो बग क्या फिर? चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है भैया, आराम से जाना। मैंने बताया जैसा कि आगे गेट आएगा, उसके बाद सूखे पहाड़ होंगे, तो वहाँ से मौसम अगर ख़राब है मौसम देख के जाना, अगर क्लियर हो तभी जाना। बाकी जिनको आदत नहीं है मैं सजेस्ट करूँगा अवॉइड करें। दो दिन या 3 दिन का प्लान बनाइए, तो आप यूला गांव में स्टे करना। उसके बाद आप वहाँ से अपना ट्रैक शुरू कर सकते हो। उसके बाद ट्रैक जो है लगभग 12 किलोमीटर का रहेगा आपका। और अभी इसके बाद एक गेट आएगा यूला कंडा का, जहाँ वेलकम लिखा होगा कि आप आगे जा सकते हैं। तो वहाँ से ये ट्रेल जो जंगल वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद सूखे पहाड़ आएंगे। तो सबसे पहले आपने लोकल लोगों से मौसम पूछ लेना कि मौसम कैसा होगा, उसके बाद आपने करना है। क्योंकि ऐसी बारिश होगी अभी जो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, तो आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। एक पेस में धीरे धीरे चलते रहो, बीच में थोड़ा प्लेन भी आएगा, थोड़ा थोड़ा चढ़ाई भी आएगी। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट अगर आप काफ़ी मॉडरेट पेस पे चल रहे हो तो लगभग आपका 6 घंटे में वन साइड हो जाएगा, अगर आप बहुत प्यार से चल रहे हो। और अगर आप थोड़ा तेज़ चल रहे हो, थोड़ा जो बंदे जिनको आदत है चलने की, तो वो लगभग 4 घंटे में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा आगे जाके फिर आपको दिखाते हैं बाकी ट्रेल कैसा है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। चलो तो इसके लिए अभी यहाँ से जस्ट हमने गेट को पास किया, और गेट को पास करने के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट मेडोज़ यहाँ एक्सपीरियंस होंगे। उससे पहले आपको अब तक का मैं आपको अगर थोड़ा ब्रीफ में या शॉर्ट में बताऊँ तो यूला गांव से यहाँ तक ऊपर जो गेट है कृष्ण टेंपल का गेट है, वहाँ तक बिल्कुल जंगल और पथरीला इलाका। और यहाँ से आके गेट के बाद बिल्कुल जंगल ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह का आपको लैंडस्केप एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ तक कैसा था अगर मैं बताऊँ, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा, मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह का, तो मेरे लिए थोड़ा मॉडरेट था। जो बिगिनर होंगे उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, अगर वो थोड़ा एक मॉडरेट पेस पे थोड़ा रेस्ट करते करते चलते रहें तो सही रहेगा। जो लोकल है उनसे मैंने पूछा तो खड़ी चढ़ाई है। बाकी अगर मौसम आपको ऐसा रहने तो मेरी तरह आप लग के रहे तो आपको ऑल इन वन मौसम मिल जाएगा। जब हमने स्टार्ट किया था नीचे से यूला गांव से तो थोड़ी सी यहाँ के हिसाब से गर्मी थी, और अब इसके बाद यहाँ ऊपर से जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं यहाँ बारिश भी हुई, ठंड भी पड़ गई है काफ़ी ज़्यादा, और लग के रहे तो आगे स्नोफॉल भी हो जाएगा। सो ट्रैक अपडेट, मौसम, विजिबिलिटी
15 मीटर भी नहीं रही है, और बाकी आगे और कम होती जा रही है। मे भी स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और ट्रैक कंप्लीट करने के बाद जो चीज़ें मेरी समझ आई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने कुछ दिन पहले वेदर का एस्टिमेट ले लेना कि 2-3 दिन में वेदर कैसा रहने वाला है। नंबर 2, आपने प्रॉपर गियर लेके जाना है। ऐसा हो सकता है कि नीचे आपको गर्मी लगे और ऊपर जाते जाते माइनस में टेम्परेचर हो जाए। ये बहुत कॉमन चीज़ है इस ट्रैक के दौरान, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुई। बाकी हमारे साथ तो बहुत बेरहम मतलब कंडीशन हो चुकी थी, और उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, धुंध, फॉग, स्नो, हैवी रेन, मतलब सारे मौसम ऑल इन वन एक ही बारी में हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और सर्वाइवल पे आ गई थी चीज़ हमारे। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखना। गाइस, तो एज अ फीमेल आपको जो ध्यान में रखना है, एज अ फीमेल क्या एज अ बोथ जेंडर्स ही, कि आपको अच्छे से वेदर का पता नहीं होता है तो सारी वो लेके जानी है, जैकेट्स वगैरह। ज़्यादा गर्मी लगे तो कोई सीन नहीं होता है, ठंड लगे तो फिर बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। ग्लव्स वगैरह ले जाना, ग्लव्स का बाहर तो होता नहीं है, बैग में डाले रखना, क्योंकि अगर ऊपर बर्फ़ पड़ गई गलती से तो हाथ में बर्फ़ जम जाती है। मेरे तो खून कम है तो मेरे हाथ बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और उसमें बर्फ़ भी जमने लग पड़ती है। तो आपने ग्लव्स लेके जाने हैं, स्कार्फ लेके जाना है, और नाक ढक लेना मास्क वगैरह आपकी मर्ज़ी की। तो टोपी हुड वाले चीज़ पहन लेना, क्योंकि सर में अगर पानी बर्फ़ जमने लग पड़ा है तो बहुत सर दर्द होता है। बाकी जल्दी का कोई नहीं है, आराम से व्यू एंजॉय करके जाओ, कचरा मत फैलाओ बस। अगर मैं अपना बताऊं तो हम 4 लोग गए थे, तो 4 में से 2 कंप्लीट कर पाए, मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मौसम इतना बेरहम और एक्सट्रीम हो चुका था कि हमें बैक डाउन आने का डिसाइड करना पड़ा। और ये डिसीज़न काफ़ी सोचने के बाद लिया गया, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब हो चुका था और प्रॉपर ट्रैकिंग गियर ना होने के कारण जो पैर फिसल रहे थे, नीचे लोग कई गिर गए। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो दिल पे पत्थर रख के आपको वापस भी आना पड़े तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि ट्रैक तो दोबारा हो जाएगा, और जो ट्रैक है उसका इन्जॉयमेंट है असली। मंदिर तो फिर भी चलो यूट्यूब में देख लिया होगा आपने, तो ट्रैक का काफ़ी एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा हमेशा। तो ओके, ये नहीं कर दी कुछ।